देखने की शक्ति होना चाहिए। बैठ जा बेटा, भैया विराजो, जीवों को देख के बैठना। काहे क्लेश तप करते रहना चाहिए। जितनी सामर्थ्य अवरल उतना करना चाहिए, जिससे कि हम भविष्य में साधना के मार्ग से च्युत ना हो पाए। देखो, शरीर की पीड़ा भी सहन करना चाहिए और शब्दों की पीड़ा भी सहन करना चाहिए। किसी ने आपको खोटा शब्द बोल दिया, शांति से सहन करना, अन्यथा पत्थर सहन कर लोगे, शब्द सहन नहीं कर पाओगे, बेटा असमाधि हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, सुब्रत सागर जी, मैं तो अध्ययन करता हूँ सब जगह, और मैं आपसे बोल देता हूँ, जितने मुनिराज आपके गुरु भाई हैं सब ध्यान से सुनना। विश्वेश्वर सागर महाराज की समाधि चल रही थी, यह तो कोई भी नहीं सुनाता था, ये भी मैंने देखा, और सुनाने तो एक से बोलो तो सब एक साथ चिल्लाते थे। मित्र, ऐसा मेरे साथ मत करना, ऐसा मत करना। अब ये क्यों बोल रहा हूं, पर मैं विशुद्ध सार से क्या कहूंगा, महाराज ये तुम सोच सकते हो, ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? पराधीन दशा है। आज से सुनना सीख लो, जिससे अंतिम समय में लोग चिल्लाएंगे तो तुम सुनने की सामर्थ्य रखना। भगवती आराधना में मरण कंडिका ग्रंथ में ये कहीं भी नहीं लिखा कि इतना जोर से चिल्लाना चाहिए। विष्णु सागरी क्या लिखा है? भगवती आराधना लिखा है जिनका कंठ मधुर है, सुस्वर है और छपक कमजोर हो चुका है, इतने धीमे धीमे एक बोलो मधुर कंठ से, और बोलते ही मत रहो। स्वस्थ आदमी लंबा नहीं सुन सकता। 1 घंटे प्रवचन होने के बाद तुम घड़ी देखते हैं कि अब बंद हो जाना चाहिए। तो मित्र, जिनकी आहार छूट चुका है, पानी छूट चुका है, शरीर कमजोर हो चुका है, उसको तुम 24 घंटे कैसे सुना रहे हो? थोड़ा विश्राम दीजिए, थोड़ा विश्राम दीजिए। अनंग सागरी आप पहले से बोल के रखना, थोड़ा विश्राम दीजिए। एक डॉक्टर साहब थे औरंगाबाद में, क्या गजब का जीव था, मतलब 24 घंटे जागृत। कोई अधिक सुनने लग जाए, ठहरो हम बोल मैं अपना कर लूंगा। एक दादाजी आए, वो नमोकार सुनाने लग गए, तो मालूम वो डॉक्टर साहब को नमोकार सुनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वे तो अपने में चल रहा था उनका, लेकिन उन दादाजी का सम्मान रखने के लिए उन्होंने उनका नमोकार सुन लिया। अब ये दादाजी सुनाने में इतने मस्त हो गए, बंद ही नहीं हो रहे। तो डॉक्टर साहब धीरे से कहते हैं, बस क्या है ना, आवाज सुनने में भी वीरंतरा बहुत क्षोभचम चाहिए। मैं आपको एक एक बात समझा रहा हूं, भविष्य के लिए सुनने के लिए भी क्षोभचम चाहिए। निखिल, आपने तो सोचा गुरुजी हमको अच्छा गाते आता है, अरे तुमको तो गाते आता, पर मेरे अंदर सुनने की सामर्थ्य तो हो, तब तुम्हारे गाने सुनूं मैं। ये मत देखो रविंद्रात्मन कि आपने तो रसगुल्ले भी बनाए हैं, बालूशाही बनाए हैं, बादाम का हलवा बनाया है, 5 किलो बना के रख लिया है। अब कह रहे हैं संजय पंडित जी आओ 5 किलो बादाम का हलवा खाओ, मेरे यहाँ कोई कमी नहीं है। अरे भाई, तेरे यहाँ खिलाने की कमी नहीं है, पर उसके अंदर पाचन की तो शक्ति होना चाहिए। मालूम चला कि हलवा शरीर की पुष्टि के लिए खिलाना पड़ता है, तुमने हलवा खिला के बेचारों को मार दिया। इसलिए मधुर मधुर सुब्रत सागर जी, एक व्यक्ति को मैंने वक्ता बना के भेजा। अब वक्ता बना के भेजा तो प्रवचन करने गया, उसने सीधे के सीधे 2 घंटे बोलना शुरू किया, सीधा 2 घंटा। बेचारे लोग थक गए, मेरे पास समाचार आ गए, बोलो गुरुजी इनको सूचना करो थोड़ा कम बोलें, कम बोले। बोले क्या हुआ? अब हर व्यक्ति को ऋषभ पंडित जी एक ना एक तो हर व्यक्ति को भक्त मिल ही जाता है सिर हिलाने वाला। अब वो ये पता नहीं था सिर यूं हिला रहा, तो तुम और सुनाओ कि भैया यूं हिला कि भैया बंद कर दो।
जब ताली बजे ना यतन सागर जी, तो ये मत सोचो कि प्रवचन तुम्हारे अच्छे हो रहे हैं, कभी कभी ताली इसलिए भी बजती है कि तुम बंद कर दो। हो। और बड़ा वक्ता बैठा हो तो छोटे वक्ता को अपने समय पर निपटा देना चाहिए, नहीं तो ताली बजने लगती है। पर ये मत सोचो कि इसलिए बना, हाँ ये समझना चाहिए कि हमारे प्रवचन के लिए ताली बज रही है। सुब्रत सागर से पूछो, एक बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी और एक ज्ञानी आ गए, तो मैंने उनके सम्मान के लिए भैया 2 मिनट बोल लो भाई आप, बे तो भैया लग गए, अब दे ताली दे ताली दे ताली। वो बेचारे को बिठाल दिया, जबलपुर की बात है ना, ऐसे ही बिठाला कि बेचारा सिर उठा के नहीं देख पाया। बोले गुरुजी, और एक बार ऐसे ही ना गुना में हुआ, गुना में इतना बड़ा विद्वान था, कभी था, लेकिन जनता भाई वक्ता को देखती है वो, और वक्ता को वक्त देखना चाहिए। वक्ता को लालू भाई नहीं सोचो भीड़ दिख गई है तो ले भैया ले जाओ, ऐसा मत करना। यदि इनने रविन्द्रनाथमन ने हमारे संजय पंडित जी को 5 किलो बादाम का हलवा खिलाया, दूसरे दिन खाने को आएगा कि नहीं आएगा? वो जैन निशांत का तीर्थ है पंडित गुलाब चंद पुष्प का, नवागढ़ में हम लोग थे, पंचकर्म चल रहा था, एक व्यक्ति अपनी भैंस लिए घूम रहा था सुब्रत सागरी, याद करो मित्र, और तालाब में लौटा रहा है, कहीं घुमा रहा था। भाई क्या हो गया इसको? बोले गुरुजी छत वो आंगन में सूख रहे थे चना, भैंस रात्रि में तोड़ के रस्सी अंदर घुस गई, उसने पूरे चना खा डाले। अब पूरी जब चना खा लिया, अब ऐसा पेट फूल गया उसका बेचारी का, अब उन्हें सांस ले पा रही है, बेचारा लुटा रहा है, तालाब में लुटा रहा है, कहीं घुमा रहा है कि इसके पेट की चने पच जाएं। ऐसे ज्ञानी उतने चने खाओ जिससे पेट ना फूले, उतना सुनाओ जिससे पेट ना फूले, बुद्धि खराब ना हो जाए। इसलिए मित्र उतना सुनाओ कि जिसे सुनता रहे आदमी शांति से। जितने वक्ता बनने जा रहे हैं पर्यूषण में सुनाने जा रहे हैं, उन सबको मैं सुना रहा हूं भाई, नहीं तो मालूम चला बेचारे कहें भैया इस साल बुला लिया तो ठीक है, अगले साल मत बुलाना। ओहो, स्वाद बदलना चाहिए और पेट में सांस लेने के लिए स्थान रहना चाहिए। ऐसे यानी उपदेश करते समय आपको आगम के रसों को बदलना चाहिए है, भाषा बदलना चाहिए, कभी छंद अलंकार का प्रयोग कर लेना चाहिए, कभी अध्यात्म की व्याख्या करना चाहिए, कभी कथा भी सुना देना चाहिए, कभी मित्र आपके लिए विनोद भी कर देना चाहिए, जिससे मस्तिष्क ठंडा हो जाए। गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए। अब मालूम तुम कुश्ती भी देखने गए, और पंडित राजकुमार जी एक तरफ के पहलवान, निर्मल भाई एक तरफ का पहलवान, अब दोनों एक जैसे पैंदे बदल रहे हैं, तो देखने वाले खिसक जाते, बोले अरे कहा है यार, कोई ऊपर नीचे हो तो मजा आए। जैसे पहलवान की कुश्ती भी देखने जाओ, ऊपर नीचे हो छाबड़ा जी तभी तो आनंद आता है। इसी प्रकार से उपदेश जो है वो मेरे मित्र ऊपर नीचे करने की भाषा है। रेत की पकड़ियां नीचे ही रह जाएं तो झूले पे बैठे क्यों? जब तक झूले की पलड़ियां ऊपर नीचे ना हो तब तक आनंद नहीं आता है। ऐसी वक्ता की भाषा में ऊंचा नीचा पना नहीं आए तब तक आनंद नहीं आता है। कभी धीमे बोलना चाहिए, कभी जोर से बोलना चाहिए, उतार चढ़ाव सीखना चाहिए। अब तुम शुरू हो गए भैया, एक राम भव तो एक रावण भव तो, उन्हें उसकी स्त्री हल्लई, उन्हें मार दो, लक्ष्मण के चक्र से रावण चला गया। ओ भैया तुम ऐसा न करियो। अरे बेचारा भैया ना करियो, तुम बंद हो जाओ भैया, हम जा रहे हैं अपने घर। हो। इसलिए आइए, ये क्या है? तत्व का निर्णय। प्रथमानुयोग की भाषा अलग है, चरणानुयोग की भाषा अलग है, कर्णानुयोग की भाषा अलग है और द्रव्यानुयोग की भाषा अलग है। यही सभा रहती है गोपीलाल जी, दादा गोपाल लाल जी, यही प्रवचन सभा है। लेकिन शाम का माहौल कैसा रहता है? भिन्न होता ना, सुबह का भिन्न होता ना। बोले क्यों?
क्योंकि सुबह का जो प्रवचन है वो बिरलन भूत है, शाम का जो प्रवचन है वो घनत्व भूत है। क्यों? एक में सामान्य चरणानुयोग पद्धति का विषय चलता है और शाम को पूरा का विषय अध्यात्म चलता, द्रव्यानुयोग चलता है, तो दोनों में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? एक में पानी बहुत मिला वो दूध और एक शुद्ध निपनीय दूध, अंतर आएगा कि नहीं आएगा? विराजो भैया, आइए। इसलिए साख सागर जी, महात्मा जी 24 घंटे ये मत देखो कि सुख मिले, ये भी देखो दुख आएगा तो कैसे जिएंगे। अभी तो तुम्हारे गुरु महाराज हैं, चेहरा देख लेते हैं कि बालक थोड़ा दुखी सा दिख रहा है, भी तुरंत पहुंच लेते, पुचकार लेते हैं। बेटा मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, गुरु तुमको डांटेगा, पुचकार लेगा, गुरु भाई पुचकारने नहीं आएगा, स्पर्धा करने आएगा। उनके साथ कैसे रहेंगे? और मैं स्पष्ट कह दूँ, चाहे भाई हो चाहे बेटा हो किसी का, दीक्षित हो गया, दोनों गुरु भाई बन गए, न बेटे का संबंध बचता है न भाई का संबंध बचता है, वो स्पर्धा का ही संबंध रह जाता है। कभी स्वप्न में भूल मत कर लेना, जितनी दूरी अनंग सार के साथ है उतनी दूरी अपन को बना के रखें तो सम्मान बचेगा। अन्यथा पूरे देश के समाचार मेरे पास आते हैं, सगे सगे भी देखना पसंद नहीं करते। आपके मन में लगता कि मुझे स्नान करना चाहिए, आप अपने घर में जाके स्नान कर लो, लेकिन रोड पर सबके साथ मिलके चलो। विशेषज्ञ में ये मैं क्या बोल रहा हूं, रोड पर सबके साथ मिलके चलोगे तो हर व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा मिलेगा, और तुमने रोड पर ये मत छूना, नहीं छूना मत, कहेगा बेटा मत छूना, अब तुम गिरो समुद्र में, हम तुमको छू नहीं सकते ना, मर जाओ, क्योंकि हम छू नहीं सकते आपको ना, तो डूब जाओ। और यूं नहीं कहते भाई 16 भगवान की पूजा करने जा रहे हैं, तुम 16 करो, साधु को आहार दिन तुम 16 करो, लेकिन 24 घंटे छू छू करोगे ना, मेरे मित्र ऐसा मत करो। आप अपने घर में जाकर स्नान करके शुद्ध हो जाओ, लेकिन बाहर तो ऐसे पवित्र भाव रखो। एकता देश की रखना चाहते हो, समाज को अखंड देखना चाहते हो, धर्म को विस्तार करना चाहते हो, तो मेरे मित्र छू छू करने का त्याग कर दो। कोरोना के मरीज कोरोना है, लेकिन धर्म कोरोना नहीं है। कोरोना रोग से डरो, पर जिसको कोरोना हो चुका है उस जीव का भी मेरे मित्र भले तुम सम्मान रखो, दूर से रखो, लेकिन उसको भी हीन मत देखो, वो भी तुम्हारा ही बंधु है ना। मित्र सबके दिन एक से नहीं होते ना। आज किसी को कोरोना हो गया है, तुम अपमान की दृष्टि से देख रहे हो, नहीं, उसका भी सम्मान रखो। ठीक है, वो रोग उसको हो गया है, मित्र सबके दिन एक से नहीं होते हैं, कौन जानता कौन किसको क्या हो जाए, इसलिए हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करो। सुधीर बराबर, यदि आज आपने छोटे से बालक को पांड्या, हमने कहा बेटा हर्षित, बच्चा खुश हो गया। कल मालूम पांडे पुत्र आया था, कह रहा था गुरुजी प्रवचन में बहुत आनंद आया। बोले समझ में कुछ आए नहीं आए, लेकिन आनंद बहुत आ रहा था। वो ऋषभ सिंह आया और पांड्या कौन, शुभम पांड्या, दोनों बालक सुब्रत सागर कह रहे गुरुजी, वो कौन से प्रवचन सुन रहे थे मालूम, पंचायती का सुन रहे थे बच्चे। वो कह रहे थे गुरुजी बहुत आनंद आ गया। हमने कि कौन कहता है, जगत में लोगों को तत्व समझ में नहीं आता, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं आनंद आ गया। बस ये है कि मैं बार बार कहता हूँ, फेनी बनाना नहीं जानते कोई बात नहीं है, पर फेनी का स्वाद लेना तो दुनिया जानती है ना। ऐसे जिनवाणी कहना नहीं जानती हो, पर ज्ञानवाणी का स्वाद लेना दुनिया जानती है। बैठो भैया, आपका समय हो गया। भगवान ने कहा सुहीन भावदम नानम, सुख में भावित ज्ञान दुख में नष्ट हो जाता है। इसलिए हे योगी, अपनी आत्मा को दुख से भावित रखो।
नहीं दुखम वा जय हेतुम तिगिच्छन्ति तिगिच्छनाय जुगुप्स सुदुज्जतस्य दुखम वा जैवा शुहम मोक्षाय जुतस्य दुखम वा जहाँ शुहम मोक्षे जय उम्रा दुखम वा भी शुहम। ये दो गाथा सूत्र बहुत गंभीर हैं। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, एक रोगी है और रोगी जो ना दुखम सुखम, सुखी है दुखी है। रोगी दुखी भी हो सकता है, रोगी सुखी भी हो सकता है। अब अनुभव करो, हर व्यक्ति को कहे ना कभी कभी तो बुखार तो आ ही होगा, तो आप वेदन करो गाथा क्या कह रही है। सुखम दुखम जय हेदुम तिगिच्छतिम। चिकित्सा, रोग की जो चिकित्सा है रोगी को कभी दुखी भी करती है कभी सुखी भी करती है। देखिए, एक पैर में कांटा चुभ गया और चिकित्सा करने के लिए तुम निकलवाने के लिए गए, तो मेरे मित्र आराम भी लगता है, तो कभी कभी जितना चुभा रहता ना कांटा वो दुख नहीं दे रहा है, निकालते समय और दुख देता है बराबर। कहीं फोड़ा हो गया तो फोड़े में जितनी पीड़ा हो रही है वो तो ठीक है, लेकिन जब फोड़े की चिकित्सा आपने शल्य क्रिया कराई, फोड़े का ऑपरेशन कराया तो कितनी पीड़ा होती है, तो दुख भी होता है, लेकिन इसके बाद सुख हो जाता। ऐसे ही जीव चारित्र को धारण करके काय क्लेश तब को तपता है तो सुख भी होता है दुख भी होता है। अबरल भाई कहाँ गए तुम पांचों ज्ञानी, केसलंचन हो रहा था, सुख भी हो रहा था दुख भी हो रहा था, सुख भी हो सकता है दुख भी हो सकता है, लेकिन मोह रहित हो गए और मेरे मित्र कर्म निकल गए। जैसे कांटा निकलने के बाद, मवाद निकलने के बाद सुखी सुख रह जाता है, ऐसे ही कर्म निकलने के बाद आत्मा सुखी सुखी रह जाती है। क्या रहस्य की गाथा है ये। तो दुख भी होता है सुख भी होता है, अथवा न दुखी होता है न सुखी होता है, सामान्य। रोगी को दुख भी हो सकता है सुख भी हो सकता है, और दुख भी नहीं हो सकता और सुख भी नहीं हो सकता है। मोह के क्षय होने पर लिखा है मोह है जायुम, मोह का क्षय होने पर जिसका मोह निकल चुका है, ना सुखम भी ना दुखम, फिर ना वो शरीर जन सुख रहता है न दुख रहता है, वहाँ परम सुख प्रकट हो जाता है। ऐसा जानना चाहिए। आपका समय हो गया, शेष आगे विचार करेंगे। ये 454 455 ये दो गाथा समझना। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभाव परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की